शेख हसीना को मिली मौत की सज़ा, क्या करेगा भारत? जानिए अब तक क्या क्या हुआ। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई है। यह फैसला 2024 के छात्र आंदोलन पर कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें कई लोग मारे गए थे। चलिए ऐसे में भारत के रुख और पूरे घटनाक्रम पर नज़र डालते हैं। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई है। हसीना को सज़ा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक बार फिर से भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार हसीना को बांग्लादेश अपराधियों को सौंपे। दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के अनुसार यह भारत का दायित्व बनता है। बांग्लादेश पहले भी कई बार अधिकारिक तौर पर शेख हसीना को वापस भेजने का आवेदन करते हुए पत्र भेज चुका है। हालांकि भारत ने आवेदन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब जब शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई तो ऐसे में भारत क्या करेगा, इस पर एक सवाल खड़े होते हैं और लोग जवाब भी जानना चाहते हैं। सवाल का जवाब यह है कि भले ही हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई हो, लेकिन भारत की ओर से उनका प्रत्यर्पण करने की संभावना बहुत कम है। 2013 की भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत हत्या जैसे अपराध तत्परण योग्य हैं, लेकिन राजनीतिक अपराधों को छूट मिल सकती है। संधि के अनुच्छेद 8 के अनुसार अगर आरोप अच्छे विश्वास में न्याय के हित में ना लेंगे तो प्रत्यर्पण अस्वीकार किया जा सकता है। मोदी सरकार हसीना को लंबे समय से करीबी सहयोगी मानती रही है और उनकी निर्वसन स्थिति को राजनीतिक शरण के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आए मौत के फैसले पर भारत के विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए इस फैसलों को संज्ञान में लिया है। बयान में कहा गया है कि भारत एक करीबी पड़ोसी होने के नाते हमेशा बांग्लादेश के लोगों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें उस देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता को बनाए रखने में शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत भविष्य में भी बांग्लादेश के सभी पक्षों से रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से जुड़ा रहेगा। मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी प्रतिक्रिया दी है। शेख हसीना ने कहा है कि फैसला धांधली से भरे न्यायाधिकरण ने सुनाई है। हसीना ने कहा कि अंतरिम सरकार के उग्र तत्व और अवामी लीग को राजनीति से समाप्त करना चाहते हैं और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल निष्पक्ष अदालत नहीं है। इसे ऐसी सरकार चला रही है जिसे जनता का कोई जनादेश प्राप्त नहीं है। शेख हसीना की मौत की सज़ा, भारत की प्रतिक्रिया और हसीना का रिएक्शन तो अब तक आपने जान ही लिया होगा, लेकिन इस बीच चलिए सिलसिलेवार तरीके से बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम पर भी एक नज़र डालते हैं। बांग्लादेश में पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के साथ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पतन शुरू हुआ और उन्हें 5 अगस्त को देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसके तहत अंत में 17 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश ICT ने उन्हें दोषी ठहराया और उनकी अनुपस्थिति में मौत की सज़ा सुनाई। हसीना के पद से हटाए जाने के बाद 15 अशांत महीनों में घटित घटनाओं का विवरण इस प्रकार है, जिसका परिणाम स्वरूप उन्हें सज़ा सुनाई गई। 5 अगस्त 2024 को छात्रों के नेतृत्व में हुए व्यापक विद्रोह के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। वह भारत भाग आई। 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 14 अगस्त 2024 को अंतरिम सरकार ने कहा कि वह छात्र आंदोलन के दौरान हत्याओं में शामिल लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश में मुकदमा चलाएगी। अक्टूबर 2024 अंतरिम सरकार ने ICT बांग्लादेश का पुनर्गठन किया। 17 अक्टूबर 2024 ICT बांग्लादेश ने मानवता के खिलाफ कथित अपराधियों के संबंध में अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना और अवामी लीग के शीर्ष नेताओं के सहित 45 अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। नवंबर 2024 गुलाम मुर्तजा मजूमदार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय ICT बांग्लादेश ने जांचकर्ताओं को दिसंबर 2024 तक अपनी जांच पूरी करने का आदेश दिया। फरवरी 2024 संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 1,400 लोग मारे गए थे। 1 जून 2025 मुकदमा आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। अभियोजक ने मामले को निहत्था नागरिकों के खिलाफ समानविता और व्यवस्थित हिंसा के रूप में पेश किया। 19 जून 2025 ICT ने
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एवाई मोशी उज जमान को हसीना के बचाव के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया। तो जुलाई 2025 हसीना को अदालत की अवामनामा के लिए उनकी अनुपस्थिति में 6 महीने के कारावास की सज़ा सुनाई गई। 10 जुलाई 2025 आईसीटी के हसीना, पूर्व गृह मंत्री असद उज जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल अल मामून ने सामूहिक हत्याओं सहित मानवता के विरुद्ध अपराध के 5 मामलों में औपचारिक रूप से अभियान चलाया। 3 अगस्त 2025 न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध कथित अपराधियों के लिए हसीना और उनके 2 सहयोगी के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू किया। 23 अक्टूबर 2025 न्यायाधिकरण ने मामले की सुनवाई पूरी की। 13 नवंबर 2025 न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाने के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की। 17 नवंबर 2024 आईसीटी बांग्लादेश ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री कमाल को उनकी अनुपस्थिति में मानवता के विरुद्ध अपराधों के जुर्म में दोषी ठहराया और मौत की सज़ा सुनाई, जबकि सरकारी गवाह बने मामून को मामले में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है।